Good evening, children. So, what we learned in the previous class? Yes, we learned the story of transport and also about some ancient methods of measurement, isn't it? In which we learned about measuring places or objects with foot, handspan, cubit, etc. है ना? क्या क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? यस, आपने ट्रांसपोर्ट स्टोरी जो है ट्रांसपोर्ट की स्टोरीज पढ़े थे, जिसमें कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले जो है पीपल कैसे ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। जैसे फीट से ट्रैवल करते थे और गुड्स को अपने बैक में कैरी करते थे, है ना। और उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। एनर्जी बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। उसके बाद उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, है ना। मनुष्य ने जो है व्हील का इन्वेंशन किया एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की? एंशियंट मेजरमेंट के बारे में बात की, है ना। एंशियंट मेजरमेंट, जो उनके तरीके थे, मेजरमेंट के तरीके थे, उसके बारे में भी हमने बात किया। और हमें पता है कि जो पुराने लोग कैसे करते थे, एक एक चीज को मेजर कैसे करते थे। उनके पास स्केल नहीं था और ना उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे? कुछ ऐसे आइडियाज थे उनके पास जिसके जिसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, वो लोग चीजों का मेजरमेंट करते थे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं हैंड स्पैन, है ना। हैंड स्पैन के बारे में बताया मैंने आपको। थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक जब कंप्लीटली हैंड को स्ट्रेच करके लिया जाता है उसे हैंड स्पैन कहते हैं। उसके बाद हमने फुट स्टेप के बारे में बताया आपको, है ना। फुट स्टेप जो आपके पैरों का, एक पैर रखकर उसका नाप, उसके बाद दूसरा पैर, ऐसे करते करते एक जगह का नाप लेना। उसके बाद हमने आपसे क्यूबिट की बात कही। क्या बताया था आपको? क्यूबिट, क्यूबिट जो है इट इज द गैप बिटवीन द एल्बो एंड टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, बताया था आपको। जो लोग थे पुराने जमाने में, वो लोग क्या किया करते थे? उसको जो है कपड़े या कुछ ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए किया करते थे। अब बेटा इन सब चीजों से ऐसे मेजरमेंट तो हो जाता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? हम्म और लोग क्या सही सही तरीके से मेजरमेंट कर पाते थे? हाँ, मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट करेक्ट हुआ करता था? क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो? बहुत सालों तक जो है लोग जो है इन्हीं तरीकों को अपनाते रहे, ठीक है। यानी कि फॉर मेनी इयर्स एंड डिकेड्स पीपल यूज टू मेजर द थिंग्स इन दिस मैनर। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? बॉडी पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पार्ट्स के जो मेजरमेंट है उन्हीं को क्या किया, जो है यूनिट के रूप में यूज किया, ठीक है। मेजरमेंट के लिए जो बॉडी पार्ट्स थे, हाथ हो, उंगली हो, चाहे मुट्ठी हो, इन सभी का प्रयोग वो करते रहे बहुत बहुत सालों तक। बट एक बहुत जो है इसमें बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। वो क्या था? क्या था बेटा? ये जो मेजरमेंट का तरीका था, ये जो है बिल्कुल भी कैसा था? इनएक्यूरेट था। कैसा था? इनएक्यूरेट। अब मैं क्यों बोल रही हूं कि ये इनएक्यूरेट था? क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आप सोच सकते हो कि एवरी इंडिविजुअल, है ना, एवरी इंडिविजुअल, जो हर इंसान है, हर व्यक्ति है, हैज फीट, हैंड्स, आर्म्स एंड फिंगर्स, आर्म्स एंड फिंगर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। है ना? आपने सोचा ना इस बात को कि जो एक व्यक्ति है उसका जो हाथ है या उसका पैर है या उसकी जो फिंगर्स है वो सभी एक जैसे होंगे? यानी कि एक व्यक्ति के जो उंगलियां होंगी वो दूसरे व्यक्ति से अलग होंगी। एक व्यक्ति का जो पैर की लंबाई होगी वो दूसरे व्यक्ति से अलग होगी, है ना। वही यहां पर बताया है कि एवरी इंडिविजुअल हैज फीट, हैंड्स, आर्म्स और फिंगर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड
cannot rely upon any measurement using these feet, hands, etc. तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो है कैसे मेथड है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट मेथड्स है ना। तो हम कभी भी क्या नहीं कह सकते, ये जो मेजरमेंट्स है, ये जो मेजरमेंट है, इन इसका जो मेथड इन लोगों ने जो फॉलो किया, ये इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स थे, है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, अब मेरी उंगलियों से या मेरे हाथों से मैंने एक कपड़े को नापा। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया, अपने हाथों से उस कपड़े को माप दिया। ठीक है। अब मेरा हाथ उस व्यक्ति के हाथ से छोटा है, तो वो जो कपड़े की लंबाई है उसमें डिफरेंस आ गया, है ना। तो क्या हुआ, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से ये जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है, इसको इनएक्यूरेट मेजरमेंट कहा गया, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। क्या कहेंगे हम इसको, इनएक्यूरेट मेजरमेंट। और इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, ये बिल्कुल भी स्टैंडर्डाइज नहीं था, इसीलिए हम इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कहेंगे। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कहेंगे। सो अब लोगों को क्या जरूरत पड़ी, सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर नीडेड, है ना। अब ये तो नॉन स्टैंडर्ड बोल दिया कि ये बिल्कुल जो है गलत है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट है। अब क्या चाहिए था लोगों को, क्या चाहिए था, सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स वर नीडेड, है ना, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। कैसा चाहिए था लोगों को, कैसा मेजरमेंट चाहिए था बच्चों, यस, क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर नीडेड, उसकी जरूरत पड़ी। हम्म, जो कि कैसा ना हो, दैट डू नॉट, that do not change from, that do not change from person to person, person to person or place to place। जो कोई भी मापे या नापे, ठीक है, जैसे कि कपड़ा नाप रहे हो या जमीन नाप रहे हो, कुछ भी नाप रहे हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी पर्सन माप रहा हो उसको, तो वो कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट उसका होना चाहिए। तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जो है हमें क्या चाहिए, कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, जो भी देखे एक जैसा ही निकले, है ना। तो इसके लिए बहुत सालों तक बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत समय तक इसका क्या करते रहे, खोज करते रहे। ठीक है। अब बेटा, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, अब पहला जो नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट था उसको हमने इनएक्यूरेट मेजरमेंट कहा। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट, है ना। एक्यूरेट मेजरमेंट, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, फ्रांस में, अब आपको पता है ना फ्रांस एक कंट्री है ना। तो जो फ्रांस के लोग जो है, उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच लोग है ना, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उनमें से कुछ बुद्धिमान आगे आए, और कौन से वर्ष में बेटा, 1790 में, जो फ्रेंच लोग हैं, ठीक है, फ्रेंच क्रिएटेड a standard unit, a standard unit of measurement, इन्होंने क्रिएट किया, किन लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने। कौन से वर्ष में बच्चे, 1790 में, ठीक है।
अब इसको नाम दिया गया मेट्रिक सिस्टम। क्या नाम दिया गया इसको? मेट्रिक सिस्टम। ओके, मेट्रिक सिस्टम। अब जब उन्होंने मेट्रिक सिस्टम को निकाला या क्रिएट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट अडॉप्टेड, जो सारे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। What they adopted the international system of unit to maintain uniformity in measurements all over the world. ठीक है, तो जितने भी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जो दुनिया भर के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? इसको जो है, यानी कि जो मैट्रिक्स सिस्टम है, इसको उन्होंने अडेप्ट किया। ठीक है, किस लिए? टू मेंटेन, टू मेंटेन। क्यों अडॉप्ट किया? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट्स, इन मेजरमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नापे तो वो बिल्कुल एक जैसा ही आए। ओके, यस। नाउ ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है ना, मैट्रिक सिस्टम, इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और पता है आजकल हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कहते हैं बेटा? इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम SI यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? SI यूनिट्स कहते हैं। ओके, अब हमने तीन चीजें पढ़नी है, तीन इंटरनेशनल यूनिट्स पढ़नी है हमने। क्या क्या पढ़ना है? ध्यान में रखना, क्या क्या है? कौन सा है? एक तो लेंथ का। किसका? लेंथ का। ठीक है, लेंथ का जो SI यूनिट है वो क्या है, आपको पता है? आप जानते हो लेंथ का SI यूनिट कौन सा है? कौन सा है? यस। और जो मास होता है, ये सब आपने याद रखना है, मास का है वो केजी है, और टाइम का हम सेकंड करके, यानी कि स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा? यस। अब देखते हैं हम लोग क्या है लेंथ का जो एसआई यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेंथ को पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, अब देखो बेटा, जो लेंथ है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है ना, वो यस यहां पर मैंने लिखा है एम, है ना, ये यानी मीटर होता है। मास क्या होता है? मास का, किसी भी चीज का वेट देखते हैं ना हम लोग, तो वो कौन से ऐसे यूनिट में लिखते हैं हम लोग? केजी में लिखते हैं। और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो स्मॉल एस यानी सेकेंड्स में हम लोग उसको मापते हैं। ओके, अब ठीक, अब ये मीटर जो है ये क्या है? हमने आपको बताया ये लेंथ का ऐसा यूनिट है। तो एक मीटर जो है वो कितना होता है, देखिए जरा। ओके, यहां पर हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ लेंथ। जो लंबाई होती है उसकी SI यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमने बात की मीटर की। एक मीटर, एक मीटर जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। ठीक है, ये आपको पता है? जो एक मीटर होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स।
और इन डिविजन्स को क्या कहते हैं? ये जो 100 इक्वल डिविजन्स होता है 1 मीटर में, उनको हम कहते हैं सेंटीमीटर्स। क्या बोलते हैं उनको? सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो है, हमने आपसे कहा 1 मीटर जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। ओके, एंड इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं उन्हें हम सेंटीमीटर्स कहते हैं, जिसे हम स्मॉल सी एम से डिनोट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने डिविजन्स होते हैं, उसमें भी क्या इस तरह से इक्वल डिविजन्स होते हैं किसी चीज की? देखिए जरा। अब जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, इट ऑल्सो हैज कितने? 10 इक्वल डिविजन्स। 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं। ठीक है। उसमें कितने डिविजन्स होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसे पता है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मिलीमीटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिलीमीटर्स, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इज दिस क्लियर? यस। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, है ना? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, ये बात समझ में आई सभी को? यस। अब बेटा, ये जो है, हम अभी स्केल आपको दिखा देते हैं। स्केल में आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे डिविजन्स देख रहे हो आप लोग, दिखाई पड़ रहा है आपको? ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां से, ये जो यहाँ पर देखो, ये 1 लिखा है यहाँ पर, 1 से लेकर ये जो 2 है, ठीक है, यहां तक आप गिनो। यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन्स है, देख रहे हो आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो ये क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक जो है 1 सेंटीमीटर है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर 1, है ना? यहाँ पर यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में जो है कितने डिविजन्स हैं? 10 इक्वल डिविजन्स, जिसे हम मिलीमीटर्स कहते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चा, हम लोग जो है, हम जो इस जो यूनिट से हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम पेंसिल या पेन हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जो सेंटीमीटर्स हो, इन सब में क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना? तो मीटर के बाद, अब 1 मीटर के बाद जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इतना सब हो गया। उसके बाद जो लंबे लंबे जो डिस्टेंसेस होते हैं, जहां पर मीटर जो है एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं होता, जैसे कि आप जा रहे हो कहीं पर, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूं, आपने जाना है। आप देखो, एक पेड़ को आप अगर नापने लगो, ठीक है, ट्री को आप नापो, मेजर करना हो, तो आप उसको मीटर में नाप सकते हो, है ना? ओके। अब अगर आपने एक बुक को जो है नापना हो, तो आप उसको सेंटीमीटर्स में नाप सकते हो, है कि नहीं? और अगर मैं बोलूं आपसे कि एक डोर को जो है आपने नापना है, तो भी आप उसको मीटर में नाप सकते हो। लेकिन अब अगर आप सोचो, आपने मुंबई, है ना, मुंबई पता है ना आपको जगह? मुंबई से आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, मुंबई से दिल्ली तक जाना है। आपसे अगर पूछे मुंबई से दिल्ली तक की जो दूरी है, आप बता सकते हो मीटर में? बताइए, आप करके बोल सकते हो आपसे। तो जो है वहां पर जो है मीटर जो है, इस इतने बड़े डिस्टेंस को, आपको पता बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये, तो इसमें जो है लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने में जो है मीटर जो है एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। तो उसमें हमें क्या चाहिए? एक लार्जर यूनिट चाहिए, है ना? लेंथ का एक लार्जर यूनिट चाहिए हमें, लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। तो वो पता है कौन सा होता है? वो हम किलोमीटर्स कहते हैं। किलोमीटर, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल के स्मॉल एम से, ठीक है, स्मॉल के स्मॉल एम से, किलोमीटर्स। अब आपको पता है, ये जो 1 किलोमीटर्स होते हैं,
वो बहुत सारे मीटर्स को लेके बना होता है। यानी कि जो 1 किलोमीटर है उसमें बहुत सारे मीटर्स होते हैं। वो कितने होते हैं पता है आपको? 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 मीटर्स होते हैं। यानी कि आप 1 मीटर का स्केल ले लो, उससे 100 बार, आई एम सॉरी, 1000 बार उसको नापते जाओ उसको, ठीक है? तो आपको 1 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो है वो कितने डिविजन्स होते हैं उसमें? उसमें 1000 डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स होते हैं। कितने? किसका? मीटर्स का। इज दिस क्लियर? ओके, यस। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए जरा, आपको मेजर करना आता है? हम देखिए जरा। ओके, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, एक चीज को हम लोग मेजर करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। किसी भी चीज को मेजर करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? यहां पर हम लिखेंगे मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक चीज को जो है मेजर करने जा रहे हैं। ओके, हम क्या मेजर करें? यस, मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है। आप सभी देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है। देखा सबने? यस। ओके, अब मुझे मेजर करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? मुझे एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, है ना? आप मुझसे बोल रहे हो कि मैम आप यहाँ से, ये जो एंड है इसका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है हमें मेजर करके दिखाइए। ओके, तो मैंने एक स्केल ले लिया, है ना? स्केल लेकर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखो ऐसे रख दिया। ओके, अब कुछ रूल्स है चीजों को मेजर करने का। मैं बताती हूँ आपको क्या है इसके रूल्स। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने वाले हो, कैसे रखना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को? जो आपके पास स्केल है, कीप ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द स्केल। यानी कि जहां से आप उसको मेजर कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो, जो स्केल है आपका, उसको उस ऑब्जेक्ट के साथ एकदम अच्छे कांटेक्ट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्केल ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया या फिर ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। कीप द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द स्केल। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? स्केल के कांटेक्ट में ही रखेंगे। ओके, फिर दूसरा, दूसरा क्या करेंगे? स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल। आप देखो बच्चे, स्केल का जो है जीरो मार्किंग दिखाई दे रहा है यहां पर आपको। ये देखो यहां पर इसका जो है जीरो मार्किंग है। ये देखो, आपके पास अगर स्केल होगा, आप देख सकते हो उसके जो इस एंड में यहां पर आप देख सकते हो जीरो मार्किंग है। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का को मेजर करना है, आप कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। क्लियर? ओके, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, इसके कांटेक्ट में रखा, स्केल के कांटेक्ट में सीधे रखा। ओके, अब जीरो मार्किंग यहां पर है हमारा, यहां पर ऐसे सटाकर इसको रख दिया। अब आपका जो आई का जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए? वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। आई का पोजीशन कहां पर होना चाहिए? एकदम सेंटर में होना चाहिए। ऐसे देखना चाहिए आपको, ठीक है? ना कि आप राइट साइड से देख सकते हो, ना आप लेफ्ट साइड से देखोगे। जब भी आपने आपने सोचिए यहां पर आपने एक लाइन खींचना है, ठीक है? तो हम कैसे देखेंगे उसको? आपकी आईज कहां पर होनी चाहिए बच्चे? ऐसे, एकदम ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। यहां से और यहां से अगर आप देखोगे तो जो आप मार्क करोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है? सो द आई पोजिशन इन द सेंटर इज द करेक्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो सेंटर से देखिए, तभी आपको क्या मिलेगा? एक्यूरेट जो है मेजरमेंट मिलेगा। लेफ्ट से देखोगे, राइट से देखोगे, हमेशा आप क्या करोगे? गलती करोगे। मेजरमेंट आपका कभी भी जो है करेक्ट नहीं आने वाला है। इज दिस क्लियर? हाँ, तो हम मेजर करें इस बॉक्स को, चले, या फिर इस पेंसिल को मार्क क्या करते हैं हम लोग? मेजर कर देते हैं।
यस, यहाँ पर मैंने पेंसिल रखा, ये देखो। यस, मुझे चाहिए इस टिप तक का जो लेंथ है वो चाहिए मुझे। मैंने जीरो मार्किंग, ये जो स्केल पर जहां पर जीरो मार्किंग है वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, यहां तक देख लिया मैंने। यहां पर मैं क्या करने वाली हूँ, एक पॉइंट यहां पर डालूंगी। यस, यहां पर डाल दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहां पर मैं ये जो है लाइन खींचूंगी। तो मुझे पता लग गया ये कितना है, ये जो है 12 सेंटीमीटर है। जिसके जो मेरे पास पेंसिल थी ना, वो कितने सेंटीमीटर्स का पेंसिल है बेटा, वो 12 सेंटीमीटर्स का पेंसिल है। मैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखूंगी। इज दिस क्लियर? हाँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को जो है मेजर कर सकते हो। ओके, अब जो है आपके पास एक कर्व्ड लाइन है, सोचिए। मैं यहां पर क्या करने वाली हूं, एक ऐसे एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो यहां पर मैं ए पॉइंट लिखती हूँ, यहां पर बी पॉइंट। अब मुझे बताइए कि आप ऐसे स्केल रखते हुए इसका जो है लेंथ मुझे बता सकते हो, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसको नापने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई टेक वन थ्रेड। ठीक है, मैं एक थ्रेड ले रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस थ्रेड को पॉइंट ए पे रखूंगी, ऐसे रख दिया। ओके, अब धीरे धीरे से जो कर्व है इसका, उसकी तरफ मैं अपने हाथ को ऐसे धीरे धीरे करते हुए, इस थ्रेड को स्ट्रेच करते हुए क्या करूंगी, इस अलोंग विद दिस कर्व, ठीक है, क्या करूंगी, मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे इस कर्व के एंड तक जाऊंगी, और यहां पर मैं अपनी उंगली ऐसे रखूंगी जिसका बी पॉइंट है। ओके, मैंने निकाल लिया। ये देखो, यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करूंगी, आई टेक वन स्केल। अब स्केल को लिया मैंने, इस थ्रेड को मैंने ऐसे कस के पकड़ लिया। ओके, स्ट्रेच द स्केल, थ्रेड लॉन्ग विद द स्केल। अब मैं क्या करूंगी, ओके, मेरा मार्किंग यहाँ पर है। ये देखो बेटा, ये देखो, ये कहाँ पर आ रहा है मेरा, 12.5 पे आ रहा है, ठीक है, 12.5। तो मैं बोल सकती हूँ ये 12.5 सेंटीमीटर है इसका। इज दिस क्लियर? ओके, तो बेटा अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता लगे कि कैसे मेजर करना है चीजों को, है ना। अब हम एक गेम को प्ले करें, आप सब रेडी हो तो चलते हैं एक गेम की तरफ। यस, ओके। अब इसमें क्या करना है ना बच्चे, इसमें जो है आ, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से कौन से यूनिट को सेलेक्ट करना है इन चीजों को मेजर करने के लिए, ठीक है। कौन से यूनिट्स को आपने सेलेक्ट करना है फॉर मेजरिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। ओके, वन बाय वन लेट्स डू। पहला ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक शार्पनर है। तो इसको मेजर करने के लिए आप इसमें से कौन सी यूनिट का यूज करोगे बेटा, बताइए मुझे, कौन से यूनिट को यूज करोगे आप? यस, सेंटीमीटर, है ना। यस, अब अगला देखते हैं। अब ये देखो, ये जो आंटी है ये बहुत लंबे एक कपड़े को सील रही है। क्या इसको आप सेंटीमीटर्स में कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, या मीटर में, या किलोमीटर्स में? किलोमीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा है ना। तो आप यहाँ पर मीटर्स में इसको नाप सकते हो। यस, अब तीसरा देखिए, ये रोड है ना। तो रोड को हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर्स मीटर्स में नहीं देखते, मेजर नहीं करते, उसको हम किलोमीटर्स में करते हैं, है ना। यस, अगला देखिए, ये बुक है आपके पास, ये सेंटीमीटर नहीं हो सकता, किलोमीटर्स में भी इसको मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है, ये मीटर। यस, नो, इट इज सेंटीमीटर, है ना। यस, तो जो है अगला देखिए, अगला है हमारा, ये जो टेबल है, देख रहे हो आप लोग, ये जो टेबल है ये काफी लंबा टेबल है।
लेकिन ये किलोमीटर्स में हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते है ना। हम इसको किस में कर सकते हैं, मीटर्स में करेंगे। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए डोर है ना। ये डोर को भी हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, कौन से यूनिट में, मीटर्स में करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है कॉम, है ना। कॉम, ये क्या 1 मीटर का आप कॉम यूज करते हो, नहीं करते, है ना। तो ये किस में करेंगे हम लोग, किलोमीटर भी नहीं हो सकता ये, तो ये सेंटीमीटर्स में इसको इसका मेजरमेंट होगा। अगला, ये देखो ट्री है, काफी बड़ा ट्री है ये, है ना। तो ये तो सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये किलोमीटर्स में भी इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि इतने मीटर का ये पेड़ होगा। ऑलराइट। तो आज हम अपना गेम यही पर स्टार्ट करते हैं, और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं क्या करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।